हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज और मैं आपका लाडला बड़बोला निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं बहुत बातें करता हूं लेकिन आज मैं थोड़ी कम बातें करने वाला हूं, क्योंकि आज हमसे बातें करने के लिए, हमसे मिलने के लिए वागले की दुनिया से नागपुर की दुनिया में आए हैं उतने ही लाडले, उतने ही चहेते राजेश वागले। स्वागत करता हूं द वेरी टैलेंटेड, द वेरी वर्सेटाइल एंड माय फेवरेट सुमित राघवन का। थैंक यू सो मच निशांत। थैंक यू नागपुर के सभी दर्शकों को वागले की दुनिया की तरफ से ढेर सारा प्यार। इंटरव्यू शुरू करने से पहले, वैसे हिंदी में मराठी में इंटरव्यू चलेगा, उससे पहले कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बिल्कुल, शायद कुछ एक साल मुझसे बड़े हो गए। सो इफ यू वोंट माइंड, कैन आई कॉल यू जस्ट सुमित इंस्टेड ऑफ सुमित जी? प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड सेकंड थिंग, थैंक्स टू सोनी सब की जिनकी वजह से आज हम वागले जी से मिल पा रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, अरे नागपुरात आलो आहात हो तर मराठी बोललंच पाहिजे, म्हणजे बोलायलाच पाहिजे। असं कसं तर नाही बोलणं चालणार कसं? नागपुरातल्या या दुनियेत येऊन कसं वाटतंय? नागपुरात येऊन कसं वाटतं? फार फार मजा आली म्हणजे नागपूर हे काय म्हणू त्याला, आवडतं शहर आहे। नागपुरात बऱ्याचदा येणं जाणं होतं। वागळे की दुनियाच्या निमित्ताने दुसऱ्यांदा आलोय। त्याच्या आधी माझ्या नाटकाचा हॅमलेटचा प्रयोग करायला मी इथे आलो होतो, तर त्यामुळे आणि नागपुरात नातेवाईक सुद्धा आहेत, तर त्यामुळे हां। और शो में जो मेरा बड़ा भाई बनता है मनोज विपुल देशपांडे, तो पण नागपूरकर आहे। विपुल नागपूरचा? हा, तर त्यामुळे नागपूरची कनेक्शन तर आहेच। वा वा, तर नागपूरकरांना ऐकून घ्या, सुमित यांचं नागपूरशी छान कनेक्शन आहे। तर नागपुरात पुन्हा एकदा स्वागत आणि आपण पुन्हा वागळे की दुनियामध्ये जाऊया। यस एब्सोल्युटली। दूरदर्शन पासून हा शो शुरू झाला होता। दूरदर्शन के बाद सोनी सब ने 2021 में इसे आगे बढ़ाया। तीसरे जनरेशन के किस्से बुने जाने लगे जी। इसको भी अभी 3 साल हो गए हैं जी। तो अब तक की जर्नी कैसे रही है आपकी खुद की और इस शो की भी? मैं जब कॉलेज में था, मैं बात कर रहा हूँ 1988 की, तब टेलीविजन का मतलब क्या कहें, कंटेंट वाइज टेलीविजन का दर्जा ही कुछ अलग था। मतलब एक तरफ बुनियाद, तो एक तरफ हम लोग, एक तरफ ये जो जिंदगी, तो फिर महाभारत और रामायण, यू नो ऐसे शोज आ रहे थे। और उसमें एक कॉमन मैन की कहानी आ गई और हम सबकी आंखें जो है वो ऐसे, हम सब ऐसे मतलब क्या आकर्षित हो गए। और उसमें अंजन जी और भारती मौसी, तो वो शो रेगुलरली हम देखा करते थे, क्योंकि ऐसे लगता था ये तो हमारी कहानी है। क्योंकि वही एक किस्सा भारती मौसी से बात कर रहा था, तो एक पुराना एपिसोड है जहाँ पर वो तागा लेकर आते पूरे कपड़े का ना, एक ही, तो उसी में से पर्दे भी सिल रहे हैं, उसी में से सोफा के कवर भी सिल रहे हैं, कपड़े भी सिल रहे हैं। तो ये टिपिकल मिडिल क्लास जो एक खूबसूरती है ना, वो देखने को मिली एंड एवरीबडी कुड आइडेंटिफाई। सो आफ्टर 33 years, right, if my math is not wrong, 88 to 21, 33 years. After 33 years I get a call from Hats Off Productions, जो कि मेरा घर का प्रोडक्शन ही है, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत काम कर चुका हूँ, जेडी और आतिश। तो उन्होंने मेरे सामने 3 प्रपोजल रखे और बोल रहे थे कि सोनी सब के लिए एक शो करना है। तो सोनी सब जैसा हेड्स ऑफ प्रोडक्शन घर का, वैसे सोनी सब भी मेरे घर का। मैं भी, बिकॉज मैंने मैक्सिमम शो सोनी सब के साथ किए। सो बोले कि उन्होंने 3 अलग अलग रैंडम शोज रखे मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा करते। सेकेंडली तब कोविड चल रहा था, 2020 का वो काल जिसमें हम सब मास्क लगाकर घूम रहे थे, तो काम की तलाश थी। तो हेड्स ऑफ से काम आया, तो मैंने कहा चलो ये वाला करते हैं। तो लेकिन सुमित एक मिनट रुक, हम और एक प्रपोजल ला रहे हैं। और कट टू ये शो आता है मेरे सामने, क्या बोलते सुमित, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वागले की दुनिया? एंड आई सेड बॉस, पहले वाले 3 ही शो हटा, इसी को करते हैं। एंड दैट्स हाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। आज 3 साल हो जाए, मतलब इस फरवरी में 4 साल हो जाएंगे। 1000 एपिसोड्स हम पूरे कर चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट शायद 1100 के करीब। इट्स अ बिग थिंग निशांत। आई मीन इट्स अ माइलस्टोन। आज की दुनिया में, आज के इस युग में जहाँ 15 सेकंड के ऊपर आपका फोकस नहीं रहता है, रील की दुनिया बन चुकी है, तो उसमें ऐसा एक शो आता है जो आपको सिर्फ किसी एक को नहीं, बल्कि आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बहू, बेटी, बेटा, सबको साथ लेकर चलता है।
सो दैट इज द यूएसपी ऑफ वागड़े की दुनिया। और इस शो और जैसे कि कॉमन मैन की बात निकली है, आज मैं बताना चाहूंगा कि आज आर.के. लक्ष्मण जी की बर्थ एनिवर्सरी क्या है। बात है। और आज हम उनके बर्थ एनिवर्सरी पर वाह, उनके उन्हीं का ही शो। शो, उनका कहानियों पर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत बिल्कुल, बड़ी बात। मेरा एक बिल्कुल। दूसरा सवाल भी वही था कि आपका कास्टिंग इस कैरेक्टर के लिए कैसे हुआ। तो आपने तो वो बता ही दिया है, हाँ। जो खुशी आपको मिली है। बिल्कुल। जैसे कि अंजन जी है, भारती जी है, तो शूटिंग में कैसे शूटिंग होता है, कितना मजा आता है? मतलब जिन लोगों को देखकर आप बड़े हुए हो, हाँ। जिन कलाकारों को देखकर आपको पता चलता है कि अगले जनरेशन को लीड आप करने वाले हो, तो एक अलग तरह का आनंद मिलता है, अलग तरह का क्या बोलते हैं उसे, अप्रिसिएशन मिलता है। यू सी, टू हैव अंजन जी एंड भारती मावशी, व्हाई आई एम कॉलिंग हर मावशी बिकॉज आई नो हर सिंस वागड़े की दुनिया, बिकॉज मैं भारती मावशी की छोटी बहन वंदना मावशी के साथ ऑलरेडी एक नाटक कर चुका था। सो दे आर मोर लाइक फैमिली टू मी, यू नो। तो भारती मावशी अंजन जी के साथ जुड़ना इस शो में, मतलब श्रीनिवास और राधिका, जब भी ये दो चेहरे आते तो आपको वागड़े की दुनिया दिखती है। तो अब उसमें से ये चेहरा आ गया है उनके बेटे का, राजू का, तो कमाल की फीलिंग है ये। इट इज लाइक, यू नो, व्हाट एल्स कैन वन एक्टर आस्क फॉर। पर वागली की दुनिया में सिर्फ कॉमन मैन का जो सारे किस्से दिखाए जी। जाता है, बट सोनी सब ने और इस शो ने जो अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे पेरेंटिंग हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए मुद्दे, हेल्थ से, इन सारे टॉपिक्स पर भी जी। कई स्टोरीज आती है। जी, जी, तो ये जो स्टोरी लाइन होती है या कंटेंट होता है, किस तरह से आप लोग लाते हो? और राइटर्स को तो हैट्स ऑफ है नहीं मेरी तरफ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए प्रोडक्शन का नाम भी हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस है। से। क्या बात है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट राइटर्स आर द रियल स्टार्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 24-24, 25-25 एपिसोड्स हर महीने लिखना ये आसान बात नहीं है। एक्टर के लिए अच्छा होता है कि वो स्क्रिप्ट लेता है, नहीं मज़ा नहीं आया कर देता है, लेकिन नहीं, वो जो लिखता है राइटर, उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। सो एनीवे, राइटर्स की पूरी टीम है हमारे पास। आतिश कपाड़िया जो इतना ब्रिलियंट राइटर है, वो कभी कभार सुपरवाइज करता है। इनिशियली वही था, वही लिखता था, वही सुपरवाइज करता था, बट लेटर ऑन सबको वो नस मिल गई, पल्स मिल गई शो की। JD Majetia, hats off to JD, because JD has been the driving force behind this. And what do I say about Sony sub? They have really, एक जब चैनल आपके पीछे होता है ना, जब चैनल आपको बैक करता है, तो बहुत बड़ी बात है। सो कमिंग बैक, कॉमन मैन की दुनिया है, कॉमन मैन से रिलेटेड हमें मुद्दे ढूंढने हैं, तो फिर वो दही, जितना मामूली टॉपिक हो, उस पर हमने एक एपिसोड किया था कि माँ को लगता है कि राजू को दही अच्छा नहीं लगता, वंदना को लगता है कि नहीं राजू को दही अच्छा लगता है। इसके ऊपर मतलब जो नॉन इश्यूज है, जो हम लोग नॉर्मली जब हम टेलीविजन की बात करते हैं या जब भी ड्रामा की बात करते हैं, वी डोंट टेक केयर ऑफ, मतलब इन इश्यूज के बारे में नहीं सोचते ना। लेकिन यहाँ पर हमने वी सॉ टू इट कि वी विल टॉक अबाउट दीज नॉन इश्यूज, एंड दैट्स हाउ पीपल रिलेटेड मोर देन स्कैम्स किए। देन we did one episode about good touch and bad touch. We did one episode about periods. जो लड़कियों को उन दिनों में जो तकलीफ सहनी पड़ती है, तो लोगों का देखने का नज़रिया, वी आर ट्राइंग टू सी, हम यहाँ पर कुछ समाज सुधारने नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है वो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। स्कैम्स, आजकल इतने स्कैम्स आ रहे हैं, इस मोबाइल से इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई, या कैंसर, वंदना को कैंसर हुआ है, वो कैंसर सर्वाइवर है, वैसे ही अभी आने वाली स्टोरीज भी वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वी आर केटरिंग टू अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड वर्किंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। या आपको क्या लगता है कितना ये मुद्दे समाज पे प्रभाव छोड़ते होंगे? 100% छोड़ते हैं, बिकॉज आई टेल यू, जब भी हम शूटिंग करते हैं ना, तो अमूमन कहीं ना कहीं से लोग आते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कनाडा से आते हैं। अभी हाल ही में कनाडा से एक फैमिली आई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं भी हम जाते हैं ना, तो यही बोलते हैं लोग कि वैल्यूज़ के लिए हम वागड़े की दुनिया देखते हैं, फैमिली बॉन्डिंग के लिए हम वागड़े की दुनिया देखते हैं, अच्छी हिंदी कैसे बोली जाती है उसके लिए हम वागड़े की दुनिया देखते हैं, पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए ये हम वागड़े की दुनिया इसीलिए देखते हैं। सो इट इज़ जस्ट नॉट राजेश वागड़े एंड हिज फैमिली, इट इज़ द एंटायर यूनिवर्स ऑफ वागड़े की दुनिया विच हैज़ अफेक्टेड इन अ पॉजिटिव वे। लोगों को इतना कुछ सीखना, लोग बोलते हैं कि इतनी हिंदी
हम बच्चों को, कनाडा की जो फैमिली है थी, बोलते कि हम बच्चों को देव स्टार्टेड लाइकिंग द लैंग्वेज, क्योंकि घर में अंग्रेजी बोली जाती है, तो उसी बहाने हिंदी की शिक्षा मिलती है, इसी बहाने दादा दादी नाना ने कितने इम्पॉर्टंट है ते पण कळतं. ते पण कळतं. ते फार महत्त्वाचं आहे ना. आपण आता सगळेच वेगवेगळे राहायला लागलेलो आहोत, आपण कोणीच जॉईंट फॅमिलीमध्ये नाही राहत, पण आजी आजोबांचं काय महत्त्व आहे हे तितकंच महत्त्वाचं आहे, नाही का? नक्कीच. शूटिंगच्या निमित्तानं मला आणखी एक विचारायचं होतं की आपण जेव्हा शूट करत असतो तर इम्प्रोव्हायझेशन असतं की तुम्ही स्टिक असता त्या पूर्ण स्क्रिप्टवर, नाही, कारण की नाही. हा आपला म्हणजे जनरल आपली लाईफच आहे की हो, आपण ते हो. समोर आणतोय. तर Absolutely. एखाद वेळेस असं होऊ शकतं की हे स्क्रिप्ट मध्ये नाहीये पण आपण इम्प्रोव्हायझेशन करून ते बोलून गेलो, असं काही हो, किस्से? नॉर्मली ऐसा काही ऐसा हल्का सीन आला, कोई लाइट हार्टेड सीन जब होता है, तब फिर हम लोग थोड़ा छूट जाते हैं. फिर डायरेक्टर को बोलना पड़ता है, समीर बोलता है, अरे भाई, अरे ओ भाऊ, जरा कमी करा, जरा जस्ट स्टिक टू द स्क्रिप्ट. लेकिन टाइम पास करते रहते हैं हम, क्योंकि कोर लाइन क्या है कि स्लाइस ऑफ लाइफ. वागड़े की दुनिया इज नॉट अ प्रीची शो. वागड़े की दुनिया इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ शो, कि जहाँ पर अच्छा ये मेरे साथ हुआ था, तो अच्छा देखो राजेश के साथ भी यही हो रहा है. यू नो, जो आपके साथ हो रहा है या होने की संभावना है, जो एक कॉमन मैन की लाइफ में जो भी मुश्किलें आती है, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आती है, त्याला आम्ही कुठेतरी अंडरलाईन करतो. नक्कीच. वागळी की दुनिया शो मध्ये तुम्हाला एक मुलगा एक मुलगी आहे, हो. आणि तुम्हाला खऱ्या आयुष्यात सुद्धा एक एक मुलगा मुलगा, एक एक मुलगी मुलगी आहे. तुम्ही तिथे पण एक पिता म्हणून रोल आहे आणि इथे सुद्धा. हो. तर काय तुम्हाला मदत मिळते का, म्हणजे तू खरं सांगू का निशांत, मी हां. खूपसा आहे ना, आय डू टेक, देर आर सम टेक अवेज फ्रॉम वागळी की दुनिया, बट आय फील कोर व्हॅल्यूज आर व्हेरी सिमिलर ऑफ सुमित राघवन अँड राजेश वागळे. I think we both are idolize our parents. ओके. Sumit Raghavan is a Mata Pita Bhakt, and so is Rajesh Wagale. Sumit Raghavan is a family man, so is Rajesh Wagale. So ऐसे बहुत सारे पैरेलल्स है. So इसीलिए मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, I can easily relate to Rajesh Wagale. You know, that is the beauty of this show, and I'm really lucky to have got this role. क्योंकि आप जब आइडेंटिफाई करते हो ना किसी कैरेक्टर से, तो करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप उसमें अपने आप को देखने लगते हो. पर्सनल लाइफ में जब जाता हूँ तब मुझे ऐसा कुछ दिखता है, अरे ऐसा कुछ किया था मैंने, यू नो, ऐसा भी होता है, बड़ा मजा आता है. म्हणजे देर इज सिमिलॅरिटी बिटवीन राघवन की दुनिया एंड वागळी की दुनिया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. नक्कीच. आप लंबे समय से टीवी से जुड़े हुए जी, जी, काम जी. कर रहे हैं. जी, जी. You can call me a dinosaur हाँ, ऑफ टेलीविजन. क्या वो चीज है जो आपको टेलीविजन से पकड़ के रखे है? मैं सच बताऊं, यस, मैं अब टेलीविजन कर रहा हूँ, ये मेरा 40वां साल है. ओके, आई स्टार्टेड इन 1984-85. सो मुझे लगता है कि अपने टेलीविज़न को मैंने पकड़ के नहीं रखा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि टेलीविज़न ने मुझे पकड़ के रखा है, क्योंकि ऐसे रोल्स आ रहे हैं. मैंने शायद अपने आप को वक्त वक्त पर अपडेट भी किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक एक्टर को. आज हम बच्चन साहब को क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चन साहब हैज़ ऑलवेज अपडेटेड हिमसेल्फ, यू नो. इसीलिए आप बच्चन साहब को देखें, ही कैन नेवर बी, उम्र के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट ही कैन नेवर बी ओल्ड. यू नो, ही विल ऑलवेज बी नॉवेल, ही विल ऑलवेज कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट. तो मैं उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश करता हूँ अपने छोटे छोटे इस छोटी सी दुनिया में. एंड टेलीविजन गिव्स मी दैट टाइम एंड लीवे एंड दैट फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट. मीन्स वी कैन से कि यू आर द बच्चन ऑफ टेलीविजन. नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि व्हेन यू हैव गॉट अ प्रोडक्शन हाउस लाइक हैट्स ऑफ, अ चैनल लाइक सोनी सबना, तो जब हम एक दूसरे का मन पढ़ते हैं ना, तब काम करने में मजा आता है. यू डोंट हैव टू, तुम्हाला तुमचा मुद्दा सतत पटवत बसावा लागत नाही. यू नो, की समजा माझ्याकडे काही आलं तर मी फक्त बघतो जेडीकडे, जेडीला कळतं ते किंवा रायटर्सना कळतं. समीर कुलकर्णी बरोबर आता 4 वर्ष काम करतो. आय हॅव नोन समीर फॉर द पास्ट 25 years. सो बड़ा मज़ा आता है कि व्हेन एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे शूटिंग चल रही है. तो ये जो है ना, ये 4 साल बाद भी अगर आप में ये बात अगर आप में जिंदा है ना, तो इसका मतलब शो आपके अंदर जिंदा है.
सोनी सब की भी उतनी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि करनी सोनी चाहिए। सब पर जो इतने सारे शोज अलग अलग तरह से शुरू है, मैं एक वो भी पूछना चाहूंगा कि सोनी सब पर इतने सारे शोज आ रहे हैं जी। तो, और बाकी इसमें भी चैनल्स पर भी बहुत सारे शोज जो बिल्कुल। कॉमेडी या बाकी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो वागले की दुनिया के लिए ऐसा कुछ कंपटीशन आपको लगता है कि इन सब में टिके रहना? बिल्कुल इतने है। सालों से 3 साल हो गए, थाउजेंड के ऊपर बिल्कुल। एपिसोड हुए हैं, बिल्कुल। तो निशांत, तुमने इतना सही सवाल पूछा ना, मतलब ये एक टीआरपी की जो रेस है उससे कोई नहीं बचा है, राइट। 9 बजे के स्लॉट पर बहुत आक्रमण होते रहता है, ओके। एग्जैक्टली। अलग अलग तरह के जॉनर्स हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उसमें हमारी इस दुनिया को बचाए रखने का एक बहुत, क्या कहते हैं उसे, एक शिव धनुष होता है जो हमें उठाना होता है, और हम ये वो इसीलिए उठाते हैं क्योंकि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। वी देखिए, आज की तारीख में मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 1100 एपिसोड होना बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है, राइट। और इट इज़ नॉट अ सास बहू ड्रामा, इट इज़ अ टॉपिकल शो, इट इज़ एन एपिसोडिक शो। सो एक एपिसोड, एक स्टोरी लेकर, जैसे हम अभी कबड्डी का एक एपिसोड ला रहे हैं, ओके। ये प्लीज़ आप लोग देखिए, ये एक फैंटास्टिक, एक कैंसर, मतलब कैंसर सर्वाइवर, मेरी बीवी, हु मीट्स हर एक्स कोच, जहाँ पर वो अपना फॉलोअप के लिए गई थी, वहाँ पर ये एक्स कोच मिलती है, पता चलता है कि वो भी कैंसर पीड़ित थी, और पता चलता है कि शी इज बीइंग सैबोटाज्ड बाय हर कॉन्टेम्पररी। तो ये कैसे मिलकर ये दोनों महिलाओं की एक कबड्डी की टीम खड़ी करती हैं और वो मैच होती है, तो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वी हैव टू कम अप विद ब्रिलियंट स्टोरीज, वी हैव टू कम अप विद रिलेटेबल स्टफ। अभी ये, जैसे एक फिल्म आती है, कोई फिल्म आती है तो आप 3 घंटे के लिए देखते हैं, वैसे ही वागले की दुनिया जब आता है, मान लो कि 6 एपिसोड आ गए तो एक 3 घंटे की फिल्म आ गई। सो उसी तरह वी आर ट्राइंग टू कैप्टिवेट द ऑडियंस एंड वी वांट टू डिश आउट ड्रामा, स्लाइस ऑफ लाइफ, ह्यूमर, वैल्यूज, एथिक्स एट द सेम टाइम। तो इतने सारी चीजें हैं, तो इतना कुछ दिखाया जा चुका है पहले ही जी। इतने 3 सालों में जी। तो आगे क्या और हमें देखने को मिलेगा? जैसा मैंने कहा, ये कबड्डी का एक बहुत बढ़िया आ रहा है, बाद में चिलेक्सा नाम का एक एपिसोड आ रहा है, जैसे अच्छा। जैसे एलेक्सा है, हाँ, तो ऑफ कोर्स हम लोग नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने थोड़ा उसको ट्वीक कर दिया है कि हमारे जो माता पिता हैं, जो अभी बूढ़े हो गए हैं, वागले की दुनिया में ऐसा दिखा है कि उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। राजू ऑफिस भाग जाता है, बंधु अपने काम में है, बच्चे जाते जाते बाय दादा बाय दादी करके चले गए, अरे उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं। राधिका बड़ी सैड हो जाती है, तो राधिका को हम गिफ्ट करते हैं चिलेक्सा, और राधिका जो उसके साथ गप्पे मारती है, बोलती है अभी मुझे तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे जो पूछूंगी मुझे जवाब देती है, और मेरा सही टाइम पास होता है। वो एक एपिसोड आ रहा है, दासानी करके कैरेक्टर है हमारे राजेश वागले जहाँ पे काम करता है वहाँ पर, तो उसकी शादी का एक प्रपोजल है, वो एक हिलेरियस सब्जेक्ट आ रहा है कि वो एक फेस क्रीम की कंपनी पर केस ठोक देता है। क्या बात है? हाँ, जैसा एक जोक था ना कि एक आदमी दुकान में जाता है, वो बोलता है ये कितने का है, वो कुछ लेता है, तो उस पर लिखा होता है कि शुगर फ्री है, तो लेता है लवली थैंक यू। वो जाता है काउंटर पर, देता है वो, और पूछता है कि हाँ शुगर दीजिए ना, शुगर नहीं मिलती इसके अंदर, आपने लिखा है शुगर फ्री। तो क्या तो वैसा ही दासानी एक क्रीम वाली कंपनी, जिस क्रीम कंपनी का नाम है धुआंधार, तो बोलता है कि यार मैं इतनी देर से क्रीम लगा रहा हूँ, इतने सालों से, आज तक मेरी शादी नहीं हो रही है, और ये आप स्क्रीन पर दिखाते हो, एक सांवला लड़का आता है, वो क्रीम लगाता है, वो गोरा हो जाता है, बाद में 3 लड़कियां कहीं से आके उसे, तो वो बोलता है मैं केस करूंगा। तो बोलता है अच्छा नहीं ठीक है, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। नहीं माफ़ी मत मांगिए, आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट उन 3 लड़कियों का नंबर तो दीजिए, ताकि मैं उनसे बात करके अपनी शादी करा सकूँ। तो उस टाइप का एपिसोड आ रहा है। बाद में एज आई वॉज टेलिंग इन द अर्लियर इंटरव्यू कि वी आर केटरिंग टू द ऑडियंस फ्रॉम 8 to 80, ओके। हर कोई हमारा शो देख सकता है, देखता है रादर। तो जो लड़कियों के साथ, जो अभी 12-13 साल की लड़कियां हैं, जो अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, क्योंकि अभी पिंपल्स आने लगते हैं, ओके, अभी थोड़े अपर लिप पर ग्रोथ आने लगती है, तो बड़ी कॉन्शियस हो जाती है। तो उसको लेकर किट्टू दक्कू की जो लड़की है, उसको लेकर एक एपिसोड है, बड़ा प्यारा एपिसोड बना है कि वो अपने पापा की ब्लेड छुपा लेती है, और दक्कू जो है वो बोलता है कि
मेरा रूल है कि जब तक मैं एक ब्लेड से 7 बार शेव ना करूं मैं फेंकूंगा नहीं वो। और वो एक कपड़ा लगा के घूम रहा है, हम एक बार कपड़ा निकाल देते तो उसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है क्योंकि उसने शेव ही नहीं किया है। तो इस टाइप के भी एपिसोड्स हैं। बाद में एक स्कैम का एपिसोड कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि तो कियारा जो मेरी जो बॉस है वो किस तरह से स्कैम में फंसती है। सो देयर इज अ लॉट यू नो। और सबसे बड़ी बात, दिसंबर के महीने में, क्या उसी महीने आगे पीछे हम और 2 छोटे किरदार ला रहे हैं, Add on. ऐड कर रहे हैं। वो है मनोज वागड़े के जुड़वा बच्चे। अरे हाँ तो वो एक बढ़िया ट्रैक आने वाला है। उससे और ट्रैक्स खुलेंगे कि 2 नन्हे बच्चे जब घर में आते हैं तब क्या होगा। तो वागड़े का परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारे प्यारे पड़ोसी तो है ही, हर्षद दक्कू, ज्योति यामिनी, तिवारी, आशा। तो देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट। वागले जी का परिवार छोटा है ही नहीं, जितने भी कॉमन मैन देश में बिल्कुल है। वो सारा वागले का परिवार ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। नक्कीच वागले की दुनिया से हम फिर से सुमित की दुनिया पर आते हैं जी. फिटनेसचा काय मंत्र आहे तुमचा? आय वॉन्ट अ टिप फ्रॉम यू. टिप काही नाही आहे. टिप हेच आहे की फक्त घरचं खा, जे मी करतो. मी अजिबात बाहेरचं म्हणजे अगदीच कधीतरी एक 20-1 दिवसातनं कधीतरी थोडं चीट करतो. पण मी 7 वाजता संध्याकाळी माझं जेवण झालेलं असतं. शूटिंगला माझा इथे मुलगा उभा आहे पंकज, तो 7 वाजता मला जेवण देतो. ते जेवण माझं झालं की मग मी डायरेक्ट दुसऱ्या दिवशी जेवतो. मी रात्री घरी गेल्यानंतर फक्त 1 ग्लास दूध पितो. मला असं वाटतं की त्यांनी खूप कंट्रोल येतो. ठरवून मी कधी ठरवलं तर मग मी स्वीट्स नाही खात. व्यायाम रेग्युलरली करतो. मी घरीच व्यायाम करतो. हे काही काही बेसिक फंडे आहेत. माझ्या मते ना प्रत्येकाच्या बॉडीचं मेटाबॉलिझम पण तसं असतं. आय थिंक काही ड्रास्टिक करू नका, कुठलेही क्रॅश डाएट्स करू नका. आपल्या शरीराला त्याची सवय नसते. सगळं खा पण सगळं मॉडरेशनमध्ये खा आणि बाहेरचं ॲज फार ॲज पॉसिबल टाळा, अवॉइड करा. नक्कीच आपण भरपूर बोललेलो आहोत आणि आपण या इंटरव्ह्यूचा सांगता होणार आहे. तर आणखी 1-2 क्वेश्चन्स आहेत. आपण जन्म घेतो, रडताना येतो, आपण या दुनियेतून जातो, अनेकांना रडवून जातो. मधला जो काळ आहे आपल्याला हसत घालवायचा. बरोबर आहे. तो कितना मुश्किल होता है हसाना और बदलाव लाना एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग हसाना बहुत आसान है. बिकॉज हसा आणि हसवा इज माय मंत्र. ओके, यू हैव टू बी हैप्पी नो मैटर वॉट. स्ट्रेस आते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है. ओके, मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो मेरे पास ही रहेगा. आप यहाँ पर आए हो तो आप प्लीज़ हंसिए, आप खुश रहिए. आप हर एक से वैसे ही रहिए जैसे, मतलब देयर शुड बी नो ऊंच नीच. यू नो, यू हैव टू टॉक टू एवरीबडी द सेम वे यू टॉक टू एवरीबडी, राइट. वो एक है. एंड टेलीविज़न पर हंसाना बहुत मुश्किल है. टेलीविज़न पर हंसाना, क्योंकि आप किस टाइप क्या करके हंसाना चाहते हो ना, इस पर भी बहुत निर्भर करता है. बिलो द बेल्ट जोक्स हैं, किसी को रोस्ट करके हंसाना है, तो दैट डजंट फॉल इनटू माय कैटेगरी. आई फील इट द ह्यूमर हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपरेंट. द ह्यूमर शुड नॉट बिलिटल. समोरच्याला छोटं नका करू नक्कीच जोक करण्यासाठी, किंवा कोणाला तरी बॉडी शेमिंग नका करू, किंवा रेसिस्ट रिमार्क नका पास करू. हजर जबाबी असणं फार गरजेचं आहे. यू नीड टू हॅव दॅट विट. जसं काही बोलत असताना आपल्याला काही सुचतं, तर कसं आहे, सगळे कॉलेज मध्ये आम्ही हेच केलं टाइमपास. कॉलेजच्या एकांकिका करत असताना वी यूज टू जस्ट इम्प्रोवाइज. यू नो, देर नेवर यूज टू बी अ स्क्रिप्ट. यू नो, की हां आपल्याला ना ह्याच्यावर काहीतरी करायचं असं म्हणून मग सगळे काहीतरी ॲड करत जातात आणि मग ते नाटक आमचं व्हायचं. तर तसं हसत हसत मला असं वाटतं की आपण जगलं पाहिजे. त्याच्यात जास्त मजा आहे आणि तेच खरं आहे. आपण तेच आयुष्य आहे. अनरिजनेबल डिमांड्स असू नयेत अँड लेट अस बी कंटेंटेड. नक्कीच 2 सरप्राईज आणखी आहेत तुमच्यासाठी. त्याआधी तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना काय अपील कराल, काय आवाहन कराल, अँड देन विल गो टू सरप्राइजेस. मी प्रेक्षकांना एवढंच सांगेन, मी ज्यासाठी आलो आहे कि प्लीज़ 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 वागड़े की दुनिया ज़रूर देखिए. सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी सब पर. तुमचं प्रेम आत्तापर्यंत मिळत गेलेलं आहे, त्यासाठीच आम्ही 1000चा हा पल्ला गाठलेला आहे.
तर हळूहळू हळूहळू आम्हाला 2000चाही पल्ला गाठायचा आहे. हमें वो भी मार्क पार करना है 2000 का. तो प्लीज़ ये प्यार बरकरार रखिए आणि तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता एक छोटासा रॅपिड फायर आहे, येस आपण पटापट घेऊया. येस. टीव्ही या थिएटर? ओके. टीव्ही. टीव्ही. मराठी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री? मराठी इंडस्ट्री. क्लासिकल म्युझिक की बॉलिवूड म्युझिक? अरे मी खूप खूप विचार करून फार कठीण प्रश्न बांधले आहेत मी. अरे बापरे. क्लासिकली बॉलिवूड असं म्हणेन मी. हे नाही असं नाही, एक. क्लासिकल. ओके. ऍक्टिंग की सिंगिंग? सिंगिंग. सिंगिंग. व्हेरी गुड. मला हेच उत्तर अपेक्षित होतं आणि हेच हवं होतं. युअर फेवरेट डिश? माय फेवरेट डिश खरं सांगू का, मेथीची भाजी आणि भाकरी. मेथी की भाजी. वाह. हाँ. ऐसा कोई कैरेक्टर जो जिंदगी में आप निभाना चाहते हो? अरे निभाने के लिए तो बहुत सारे कैरेक्टर्स. मुझे चार्ली चैपलिन का कोई भी किरदार निभाने का बड़ा मन है, क्योंकि आई थिंक उनके जैसा कोई नहीं रहा, उनके जैसा कोई नहीं है. जो कॉमेडी में अगर कोई इंसान रुला पाए ना, तो ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर, नॉट कॉमेडियन. ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर. आणि लास्ट, डिड यू एन्जॉय दिस इंटरव्यू? Absolutely, with Nishant and with these lakhs and lakhs of lovely people watching this on their television sets. Thank you so much. Thank you so much. तर प्रेक्षकांनो, हे होते सुमित राघवन आणि वागळी की दुनिया या शोच्या प्रचारासाठी हे आले होते. तुमचं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांशी तुम्ही गप्पा मारल्या. आणि सोनी सबचे सुद्धा तेवढेच धन्यवाद की त्यांच्यामुळे आज ही भेट आम्हाला इथे घडून आलेली आहे. तर मी आपला लाडका बोलका निशांत तुमची रजा घेतो. पाहत रहा UCN न्यूज. त्याआधी लास्ट सरप्राईज, सुमित छान गाणं गातो आणि आत्ताच सांगितलं की ऍक्टिंग की सिंगिंग, तर सिंगिंग. तर एक छोटंसं छानसं जे या सिच्युएशनला किंवा इंटरव्ह्यू किंवा फॉर द लाईफ एक छोटंसं गाणं तुझ्याकडून, अँड देन या इंटरव्ह्यूची सांगता आपण त्या गाण्यानेच करूया. बरं. हिंदी का मराठी? काही व्हॉट एव्हर यू लाईक. एनी प्रेफरन्स? हिंदी चालेल. हिंदी कुठलं? अमिताभ बच्चनचं. अमिताभ बच्चन. मुकद्दर का सिकंदर. बरं, बच्चन साहेबांचं आपण दुसरं गाऊया. ठीक आहे. सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में. सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में. वो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा. हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. हाँ, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. थँक्यू. तर प्रेक्षकांनो, या कार्यक्रमात बस इतकंच. पाहत रहा UCN न्यूज. नमस्कार.